हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम संस्कृत के इस क्लास में यानी कक्षा 7 से क्लास 7 से प्रथम पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सुभाषितानि यानी सुंदर वचनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सुंदर वचन में चलिए देखते हैं सबसे पहला श्लोक क्या है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। यानी इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी में बस 3 रत्न है और वो है जल, अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन को ही पृथ्वी का असली रत्न कहा जाता है। लेकिन हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा पाषाण को, यानी पाषाण का अर्थ होता है पत्थर के जो चमकीला पत्थर होता है उसको रत्नों का नाम दिया गया है। वही यहाँ कहा गया है कि बस पृथ्वी पे 3 रत्न है, जल, अन्न, सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों द्वारा, यानी मूर्ख यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है, मूर्खों द्वारा पत्थर के चमकीले पत्थर को जो है रत्न का नाम दिया गया है। तो दूसरे श्लोक में चलते हैं, जहाँ पर लिखा गया है सत्येन धर्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। यानी इसका अर्थ होता है कि सत्य से ही पृथ्वी का धारण है, पृथ्वी का धारण सत्य से ही है। सत्य से ही रवि का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य तपता है सत्य से ही पवन चलता है, यानी वायु, पवन का अर्थ वायु होता है। यानी कि समग्र में कहा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही टिका हुआ है। उसके बाद है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नयि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी इसका अर्थ इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पे वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी पे बहुरत्न यानी अनेकों रत्न है, लेकिन दान, तप, शौर्य, ज्ञान, नीति, निपुण, सुशीलता, सरलता आदि में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यानी अहंकार से, जैसे दान करते समय, तप करते समय, शौर्य प्राप्ति यानी शूरता के समय, हमें नीति निपुण होते समय बहुत सारे मनुष्य में अहंकार की भावना हो जाती है। वह अहंकार की भावना नहीं होना चाहिए। उससे अहंकार से ही जो है मनुष्य को अहंकार ले डूबता है। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मन में हमेशा शांति का भाव होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। उसके बाद है सद्वीरेव साहसिता सद्वी कुर्वीत संगीतम सद्वीर्वादं मैत्रीं च नाव सद्वी किंचिदाचरेत। यानी इसका अर्थ होता है कि हमेशा हमें सद्पुरुषों से, अच्छे आदमी से ही, अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। अच्छे मनुष्य के संगति में, सद्पुरुषों की संगति में, चाहे वो मैत्री हो या चाहे विवाद हो, हमेशा ही अच्छा ही फल होता है। दुर्जन व्यक्ति जितना भी, चाहे वो विद्यावान क्यों न हो, उससे जो है दूर रहना चाहिए। इसके बाद है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त
लज्जा सुखी भवेत। इसका अर्थ यह होता है कि हमें हमेशा धन और धान्य अनाज के लेन देन में यानी धन संपत्ति के लेन देन में विद्या संग्रह करते, विद्या को प्राप्त करते समय आहार यानी आहार का अर्थ होता है भोजन, भोजन के समय और व्यवहार एक दूसरे से जो हम व्यवहार करते हैं उसमें जो है लज्जा कभी भी नहीं करना चाहिए। इन चारों में लज्जा को त्यागने वाला मनुष्य ही हमेशा सुखी होता है। और लास्ट श्लोक है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमाया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। इसका अर्थ यह होता है क्षमा, माफी जिसे हम कहते हैं, यानी क्षमा से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। क्षमा से हमेशा हर एक काम सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। शांति खड्ग यानी शांति का तलवार जिसके पास रहता है, खड्ग का तलवार होता है। मन में जिसके पास शांति होता है, जो मनुष्य शांत होता है उसका दुर्जन का अर्थ होता है खराब लोग यानी बुरे व्यक्ति जिसको कहते हैं। दुर्जन भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। यदि शांत मनुष्य के पास कोई दुर्जन व्यक्ति भी जाए तो उसे भी शांत हो जाना पड़ता है, शांत हो ही जाएगा। जैसे हम लोग बहुत प्रचलित एक कथा है जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू के बारे में बहुत प्रचलित कथा है। जो अंगुलीमाल डाकू एक क्रूर डाकू थे, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध एक मन में शांति धरा हुआ एक महात्मा थे, ज्ञानी थे और एकदम शांत स्वभाव के थे। और उनके आगे अंगुलीमाल डाकू को भी विवश होके शांत होना पड़ा। वो भी सद्व्यवहार के ओर बढ़े और लास्टली महात्मा के गौतम बुद्ध के चेला बने, उनसे जो है दीक्षा ग्रहण किए। तो यानी इसका अर्थ यह होता है कि कितना भी दुर्जन व्यक्ति हो, यदि मन में जो शांत व्यक्ति है उनके पास जो है वो शांत हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा शांत होकर के रहना चाहिए और हमेशा सभी को क्षमा करना चाहिए। यानी सुभाषितानि सुंदर वचनों में हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। उसके बाद में हम लोग ने सीखे हैं कि सत्य से ही पूरी ब्रह्मांड धरा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड है। उसके बाद में हम लोग सीखे कि दान, तप, शौर्य यानी वीरता यानी ज्ञान, नीति निपुण करते समय जो है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी समय हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का रास्ता जो है विनाश की ओर ले जाती है। हमें जब भी किसी से संगति करना हो यानी दोस्त बनाना हो तो हम अच्छे पुरुष के साथ, सत्पुरुष के साथ में जो है संगति करें। धन प्रयोग करने में, धन धान्य यानी संपत्ति लेन देन में, विद्या के संग्रह करते समय, विद्या अर्जित करते समय, भोजन करते समय और किसी से व्यवहार करते समय जो है लज्जा को त्याग देना पड़ेगा और हमेशा क्षमा की भावना, याचना की भावना करना पड़ेगा और शांति खड्ग यानी मन को हमेशा शांत रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही हमने सीखे हैं आज सुंदर वचनों में इतने सारी बातें। तो आशा है कि ये हमारे स्टूडेंट के लिए यानी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा सीखने के लिए। और अगला टॉपिक के साथ हम अगला क्लास में फिर मिलेंगे। इसके साथ ही आज के लिए